टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी की जो एईटीओ की परीक्षा हुई है 14 तारीख को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट की जो जीएस के प्रश्न पत्र हैं उसके 100 प्रश्नों का हम विस्तृत रूप से प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर की होगी जो कि आयोग के द्वारा दी जा सकती है। तो आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो बिल्कुल आप इसे एक बार मिलान कर लें और अपना एनालाइज़ करें कि कितनी प्रश्न हमने सही उत्तर दिया है। और अगर किसी भी प्रश्नों पे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर को मेंशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जीएस पेपर है जिसमें कि 100 प्रश्न का व्याख्या किया गया है हमारे द्वारा। तो आइए, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों को दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि इसमें जो है हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे और अक्सर उसके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने की प्रथा पाई गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 नंबर की हड़प्पाकालीन 3 प्रकार के दफनाने की प्रथा का पालन करते थे और वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे और अक्सर उसके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कपड़ों के सामान भी रखे जाते थे। तो आपने अगर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। सेकेंड प्रश्न है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती के संबंध किससे नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, ये कृषक समाचार से इनका संबंध नहीं था बल्कि हुंकार साप्ताहिक पत्रिका से इनका संबंध था। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के अध्यक्ष भी रहे थे और बकास्त आंदोलन से भी इनका संबंध था। और नहीं जो था वो कृषक समाचार से इसका संबंध नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सिर्फ उत्तर हम सही बता देते हैं आपको। 3 का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। आइए कथन 1 पढ़ते हैं कि जमींदारी एसोसिएशन जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी और जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी के लाभ पहुँचाने के सुधारों की वकालत की। यहाँ ऑप्शन नंबर बी गलत है लेकिन ए जो है वो बिल्कुल ट्रू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की भारतमाला परियोजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी थी। तो 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी 34,800 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हैं कि यूक्रेन के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 का, तो 5 का डी नंबर, यानी कि केवल 2 जो है इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए 2 को पढ़ते हैं कि इस प्रस्ताव में 65 अनुपस्थिति और 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े थे जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। प्रश्न संख्या 6 है कि श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 6 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर, कि ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि 1 और 2 इसका जो ऑप्शन दोनों में से कोई सही नहीं है। यानी कि इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न किया था और यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि एक कण के संदर्भ में फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर 35 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद मंडल के 9 की विशेषता है। तो 9 का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी कि इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया से केंद्रित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 की एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 10 का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कि इसे सैचुरोपोलिस्पोरा एरिथ्रा के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपने बी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर के 1927 ईस्वी में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी सैयद फखरुद्दीन समिति की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में नहीं है। तो 12 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, यानी कि ओमानी रियाल जो है वो कमज़ोर मुद्रा में नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1:5
2:1 जो है वो सही करता है। अगला प्रश्न है कि आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ये केवंझार उड़ीसा में खोजी गई थी और इसमें ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है। तो 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है और उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय बलों को मात्राओं में सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 16 का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण जो है इसका सही उत्तर है। विटामिन B12 के बाद संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर कि ए बी सी जो है वो तीनों कथन सत्य हैं। इसमें कोबाल्ट भी कहा जाता है, यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है और इसमें क्लोरीन वलय होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कथन और कथन 2 के संदर्भ में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। आप इसे देख लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन में एक को अभिकथन 1 और दूसरे को आर कहा गया है, इन दोनों कथनों पर विचार करें और विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। तो 19 का हम आपको उत्तर बता देते हैं। 19 का जो सही उत्तर है वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत ये होगा। तो 20 का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, आर्टिकल 20 के तहत। प्रश्न संख्या 21 है कि त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 21 का जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर कि 1, 2, 3 जो ऑप्शन है वो तीनों इसमें सही हो जाएगा कि ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी और उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण का एक लहरा गांव दान के रूप में उल्लेख है और उनके वंश में पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संरचना डैश की है, यह किसकी संरचना है। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर की यूरेसील की ये संरचना है। प्रश्न संख्या 23 की दीपंकर सृजियाना किससे बौद्ध विद्वान थे, किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे। तो 23 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि यह भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर यानी वी डी सावरकर, उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर यानी बाबा राव सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसमें लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के संबंध स्थापित किए गए और इंडिया हाउस समूह के साथ ही संपर्क स्थापित किया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा और उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है। तो 24 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी कि अभिनव भारत। अगला प्रश्न है 25 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए 25 का हम उत्तर आपको बता देते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी 1 और 3 जो है वो सही होगा। इसका 1 नंबर और 3 नंबर की 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2% रहा। अगला प्रश्न है कि एक कार एक सीधे सड़क पर चलती है और यह विस्थापन x को नियत v1 से तय करती है और फिर उतनी ही बराबर विस्थापन x के नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा। तो 26 का जो उत्तर होगा वो बी नंबर की ये। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। पटना, कटिहार, भागलपुर या कैमूर। तो 27 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर की कैमूर जो है वो पश्चिमी भाग में स्थित है। एक प्रतिवर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम 1 की प्रतिवृष्टि का कॉलम 2 के में दिए गए उपयुक्त संबंधों का मिलान करें। तो 28 का जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 का S, 2 का R, P और 3 का P और 4 का Q, यानी कि AI 1 का जो हो जाएगा वो Q नंबर, यानी शुद्ध प्रतिरोध धारा की वोल्टता।
शुद्ध प्रतिरोध, धारा की वोल्टता समान फेज में होती है। 2 का P यानी शुद्ध धारिता धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे होती है। और 3 का P यानी कि शुद्ध प्रेरकत्व 28 में आपका 3 का S हो जाएगा, यानी कि शुद्ध प्रेरकत्व धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। और 4 का R यानी शुद्ध प्रेरकत्व धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। तो ये ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्यशोधक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का विचार करना है। तो 29 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी कि तीनों कथन जो हैं इसके सही हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना है। इसमें महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया जाता है। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया था। तो इसका तीनों जो हैं वो ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी कि फ्रॉम गोल्स टू एक्शंस पावर टू द फ्यूचर विथ सस्टेनेबल एनर्जी। अगला प्रश्न है कि बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो बेरियम किस में पाया जाता है? तो ये दोनों बेराइट और विथेराइट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राचीन प्रशासन में भंडागारी की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन पर में कौन सा सत्य है? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। वे संघों के लेन देन और सम्मेलन को रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया जाता था। तो 1 नंबर जो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 345 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर अनुच्छेद 348 के तहत। अगला प्रश्न है कि 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार में सकल राजकीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 3%। अगला प्रश्न है कि बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 7%। एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योगों की नवीनतम परिभाषा आधारित होती है। तो 36 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर की सभी क्षेत्रों में विनियोग और वार्षिक उत्पादन। 37 नंबर है अभिकथन और कारण वाला। तो 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी ए सत्य है और आर जो है वो गलत है, यानी कारण गलत है लेकिन ये जो है ये ट्रू हो जाएंगे अभिकथन। यानी 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों को योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह दिवस तिलका मांझी की जयंती के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये जो गलत है, लेकिन ए नंबर जो है कथन ये ट्रू हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3PB। अगर आप 3PB उत्तर लगाए हैं तो बिल्कुल आपका ये उत्तर सही होना चाहिए। निम्नलिखित सूची को एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और सूची 2 देशों को मिलान करना है। वरुणा नौसेना, धर्म गार्डियन, एक्वेरियन और साइक्लोन। तो 39 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी 1 का जो है उत्तर वो 2 हो जाएगा। और धर्म गार्जियन है उसका 39 नंबर का एक यानी कि वरुणा नौसेना भारत और फ्रांस। 2 का भी धर्म गार्डियन भारत और जापान। एक्वेरियम जो है भारत और मालदीव के बीच में, और साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच में, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में 40 नंबर प्रश्न कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उसकी पहली बार भागीदारी को चिन्हित किया है। इस आंदोलन को उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायत का समाधान करना है। इसमें कथन 1 जो है उसमें चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था और कारण था कि इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादों के सामने आने वाले समस्याओं का समाधान करना है। तो 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का जो है वो सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी थी? तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 वर्ष के बाद।
जोजिला दर्रा किसके किसके मध्य पड़ता है, तो ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 42 का वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और अभिकथन से 43 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का जो है वो सही स्पष्टीकरण है। ये भी उत्तर इसका सही हो जाएगा, यानी भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के एक प्रमुख खतरा है। भ्रष्टाचार जो करप्शन है वो जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है और यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूल को बाधा डालता है। 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों को लिए अनिवार्य शिक्षा पारित किया गया था। तो 44 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, तो मिथिला मखाना जो है इसे भौगोलिक जोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआई टैग के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है 46 नंबर के ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों का काल क्रमानुमिक क्रम व्यवस्थित करें। तो 46 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि पहला जो हुआ था वो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एवं 4, यानी पहला जो आया कपास मिल, उसके बाद से जूट मिल, उसके बाद कागज़ मिल, उसके बाद से पहला इस्पात संयंत्र। 47 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान कार्य के लिए समान वेतन का काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में लेंस दर्पणों को उनको सही उपयोगों के साथ मिलान करना है। तो ये प्रश्न नंबर है 48। तो 48 का प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 1 का एस हो जाएगा। 1 का एस यानी अवतल दर्पण सेविंग में आधारित सीधी प्रतिबिंब। उसके बाद से 2 का आर हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण वाहनों के पीछे देखने के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ये 1 नंबर। अगला प्रश्न के भारत के प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सा है, तो अरावली रेंज है। भारत के प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है अरावली। 49 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 जनवरी 2025 को भारत ने चौथा देश बना जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट को उपग्रह में डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक जो है वो पूरा किया। अगला प्रश्न है सुपरग्लू किस मोनोमर का बहुलक है, तो 51 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये साइनो एक्रिलेट का बहुलक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो 52 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर, यह राजा राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 53 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो डी नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों की सरलीकरण किया गया। सूची 1 को सूची 2 वस्तु सेवाओं को मिलान कीजिए और उचित दरों को में इसे मिलान कीजिए। तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1 का 2 बर्तन धोने वाला मशीन 18%, बी का 3 ये व्यापारिक योगा सेवाएं 5%, स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम सी का 4 शून्य, 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली एसयूवी तो डी का 1 यानी कि 40%। अगला प्रश्न भी सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। काजीरंगा, कुदेरमुख, साइलेंट वैली और पेंच घाटी। तो 55 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी कि ए का 4 काजीरंगा जो है वो गोलघाट नौगांव, बी का 1 कुदेरमुख चिकमंगलूर, साइलेंट वैली जो है वो पालघाट में और पेंच घाटी नागपुर में। अगला प्रश्न है पुरस्कार और उस विशेष क्षेत्र जिस क्षेत्र से वो दिया जाता है। तो 56 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसे पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2 का बी जो ऑप्शन है जहाँ पे है वही सही हो जाएगा। तो बी नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना
वर्षों में मिलान करना है तो 58 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी 1 का 2 पटना कॉलेज 1863, 2 का 5 प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 1925, बिहार विद्यापीठ 1921, बिहार विद्यापीठ 1921। उसके बाद से 5 का जो हो जाएगा वो 4, 58 नंबर प्रश्न है, 58 का सी जो है, यानी कि 5 का जो 4 हो जाएगा, यानी कि पटना महिला कॉलेज का स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था। तो ये सही मिलान है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर। तो 59 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा इसे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, उद्योग और उसका केंद्र से संबंधित। तो 60 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ए का 2 चीनी मिल जो है वो महोली में, बी का 3 कागज चंद्रहाटी, सी का 4 सीमेंट सवाई माधोपुर, उसके बाद लोहा एवं इस्पात राउरकेला। ये मिलान सही हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन। आगे है हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त यौगिक है। तो 61 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आयरन, आयरन युक्त यौगिक है। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 62 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो केवल 2 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कंपनी ने 1674 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी शक्ति की केंद्रीय केंद्र के रूप में पौंडीचेरी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 63 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी कि जो अर्धचालक होता है वो रोधकत्व घटाता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। नीचे दी गई कथन है, अभिकथन 1 और दूसरा उसका कारण कहा गया है, इन दोनों पर ध्यान करना है। कथन 1 का एक वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने वाली सहायक क्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ाता है। तो 64 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी ए सत्य है पर आर असत्य है। 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाने के लिए किया गया था। तो 65 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए हुआ था। आर्थिक विकास का संबंध जननांकिकी संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। तो 66 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर 3, 1, 2। अगला प्रश्न है कि 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत लाइट सिग्नल भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सही हो जाएगा। तो 67 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी कि अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुँचेगा परंतु ध्वनि जो है वो नहीं पहुँच पाएगी। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम राज्य में स्थित है। तो 68 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर, चपनाला झील। चपनाला झील जो है वो असम राज्य में स्थित है। किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर से चुना गया था। तो स्मृति मंधाना को। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी कि 1 और 2 दोनों जो हैं वो सही हैं कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन ना करने का विकल्प दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र हैं। प्रश्न संख्या 71 का जो उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी कि पहला का उत्तर सी और दूसरा का पहला का आप करेंगे, पहला का उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि म्योको उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा का चपचार कूट जो है वो मिजोरम में, 3 का डी श्रेकेनी जो है वो नागालैंड में और संगाई जो है वो मणिपुर में। 72 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी 1, 3, 4, 5 जो हैं ये चारों कथन जो हैं ये इसमें सही हो जाएगा, यानी कि
गुहिलोतों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया था और राठौर वंश ने सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। कछवाहों के मानसिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री थे। आगे 73 नंबर प्रश्न, 73 का उत्तर जो हो जाएगा वो बी नंबर, ये बी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए का 2। अनुच्छेद 51 भारत की संप्रभुता एवं अक्षुण्ण रखने के लिए आर्टिकल 2 के तहत। उसके बाद से बी का 3 यानी अनुच्छेद 51 का 1 हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। और सी का 1 51 का 1 के तहत 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को वार्ड को शिक्षित करना। और उसके बाद से 51 ए का आई सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एक अतिक्रांतिक द्रव्य तब बनता है जब, तो 74 नंबर प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तो। 75 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है 1 नंबर, यानी कि संवैधानिक शैक्षणिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबंधित किया था, तो समिति द्वारा सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण को शुद्धिकरण किया गया था। निम्नलिखित में से ग्लाइकोलोसिस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 76 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ये साइटोप्लाज्म में होता है। सूची 1 का सूची 2 में अंतर करना है, काली क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति और हरित क्रांति। तो सफ़ेद क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से, हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से और काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है, तो 78 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर की केवल एक, यानी कश्यप काश पटेल। अगला प्रश्न है 79 नंबर कि भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है, तो 79 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। आनुवांशिक के जनक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल जो है वो आनुवांशिकी के जनक हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रीट यानी क्षेत्राधिकार, रीट ज्यूरिडिक्शंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 81 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। यानी रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं है, इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है, तो 82 नंबर प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा, जाइलम के माध्यम से। 83 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिसमें भारतीय शासकों ने व्यापक आक्रोश फैल दिया। तो इसमें कथन 1 है कि हड़प नीति ने ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। कारण है कि इसमें अंग्रेजों के बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी गई थी। तो 83 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर कि ए और आर जो हैं वो दोनों सही है और आर ए का जो है वो सही व्याख्या करता है। तो सी नंबर ऑप्शन अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आप सही होंगे। फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समझाता है, तो 84 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि स्रोत और सिंक के बारे में परासरणीय दाब का अंतर। अगला प्रश्न है कि H2O + C H2 + CO उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो 85 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर कि जल गैसीय अभिक्रिया का ये उदाहरण है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो 86 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंगर और निकोलसन के द्वारा। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 87 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर, यानी 1, 3 और 4, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है ये सही है कि मेंडल को आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। एक संकरित संक्रमण में F2 फोनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर आधारित है और ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। प्रत्येक गैमिट
एक लक्षण के लिए 2 एलीन प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन का 1 और 2 कथन और कारण है कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं को चिन्हित होता है। तो 88 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर है कि ए और आर दोनों कथन सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व स्मृति में किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज, पन्ना धाय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महाराणा प्रताप? तो बी नंबर 89 का बी नंबर उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 90 नंबर प्रश्न। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्तें जो हैं वो आवश्यक हैं? तो 90 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 की जो शर्त हैं वो आवश्यक है, लेकिन 3 की शर्तें आवश्यक नहीं है। आइए पढ़ते हैं कि पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हो और 1 से अधिक राज्यों में लोकसभा कम से कम 4 सीटें हासिल की गई हो। पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो और पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की गई हो। अगला प्रश्न है कि अस्थायी परजीवी है। 91 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसमें केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं। निम्नलिखित शब्द किसी इतिहासकार ने लिखा है कि किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने शुरू से ही अंग्रेज थे और यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान का उधार लिया और 3 अन्य युगों को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश आविष्कार करके मामलों को जटिल बना दिया। सुमित सरकार, तपन राय चौधरी, आर.सी. मजूमदार या विपिन चंद्र? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 92 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर विपिन चंद्र ने। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे? तो 93 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने। 94 नंबर कालकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 94 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1, 2 और 4 जो हैं ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण की मुख्य रूप में शामिल होता है? तो 95 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। शिशु, तरुण और किशोर नामित उपकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुद्रा बैंक से। नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कारसापान के बीच विनिमय दर क्या थी? तो 97 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1:10। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है उसे वैकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो 98 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्हाइट आइलैंड। 99 नंबर प्रश्न के कीटों की अपूर्ण कायांतरण मोटोमोफोर्सिस के चरणों को सही क्रम क्या होगा? तो अंडा, निम्फ और वयस्क जो होगा बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सही से सजाना है। तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की स्थापना किया गया था। फैजी के द्वारा एक फारसी कवि और अनुवादक थे। वहीं राजा टोडरमल जो हैं वो गृह मंत्री हैं। राजा मान सिंह सेनाध्यक्ष और तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती है। वहीं अब्दुल रहीम खान खाना वित्त मंत्री के बारे में जो बताई गई है ये जो है ये गलत हो जाएगा। सही सिर्फ 1, 2, 4 और 5 होगा। 1, 2, 4 और 5, बाकी 6 नंबर और 3 नंबर गलत हैं। यानी फैजी एक फ्रांसीसी कवि और अब्दुल अनुवादक थे। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। राजा मानसिक सेनाध्यक्ष था और तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती थे। तो ये 100 प्रश्नों का विश्लेषण हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे प्रश्न को मिला लिए होंगे ताकि चीज़ों को आप एक बार देख सकें और उसे रिकॉल कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।